स्वागत है हिंदी नॉलेज न्यूज़ 44 में। दोस्तों, गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन बिना सोच विचार के किया गया काम बेवकूफ़ी होती है। अब इसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती कहो या बेवकूफ़ी। एक बार चाइना ने तरक्की करने की भूख में ऐसा गलत और घटिया कदम उठाया कि करोड़ों लोगों की जान चली गई। आइए चलिए जानते हैं कोरोना को जन्म देने वाले देश ने पहले और क्या क्या बेवकूफ़ी की है। बस वीडियो में अंत तक बने रहे व चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे अभियान के बारे में जिसका निर्णय गलत साबित हुआ, अंत तक तबाही का कारण बना। ये बात है 1958 की, जब चाइना के पीपल रिपब्लिक के संस्थापक माओ जेडोंग चाइना को सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे। माओ जेडोंग को चाइना में अभी भी एक क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। माओ वहाँ हर एक काम करना चाहते थे जिससे चाइना की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाए। माओ और उसके प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि 1958 से लेकर आने वाले कुछ सालों में हम चाइना की अर्थव्यवस्था को सबसे ऊपर पहुंचा देंगे, जिसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम द ग्रेट लीप फॉरवर्ड रखा गया, यानी आगे की ओर एक महान छलांग। परंतु आने वाले समय को कुछ और ही मंजूर था और ये द ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन इतिहास का काला अध्याय साबित हुआ। इसकी वजह से करोड़ों लोगों को भूख से तड़पते हुए दम तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल माओ का मानना था चीन की सफलता का राज उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या में ही छिपा है। यदि इस बढ़ती आबादी का इस्तेमाल अच्छे से किया जाए तो सामाजिक व आर्थिक बदलाव संभव हो सकते हैं। इसलिए माओ ने गांव तथा शहरों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा। सभी से बोला गया अपने अपने घरों में आयरन व स्टील बनाना शुरू कर दें। साथ ही फसलें भी आय का अच्छा स्रोत बन सकती थी, लेकिन इसके लिए अधिक उत्पादन की जरूरत थी। उन्हीं बातों को देखते हुए सरकार ने नई नीतियां बनाई और लागू करने का फैसला किया गया। शुरू किया गया नया अभियान। इस अभियान का नाम था 4 कीट अभियान। ये 4 कीट थे गोरैया, चूहा, मक्खी और मच्छर। माओ ने कहा ये सभी मानव के दुश्मन हैं, इन सभी को मार देना चाहिए। मगर आप कहोगे एक छोटी सी चिड़िया ने इनका क्या बिगाड़ा था? तो आपको बता दे, यहाँ चाइनीज लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि हम बाहर देशों में अनाज को निर्यात करेंगे तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हम इन 4 जीवों के बिना भी रह सकते हैं। तभी चाइनीज वैज्ञानिकों की गणना सामने आई कि प्रति एक गोरैया हर साल 5 किलोग्राम अनाज खा जाती है, फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर गोरैया को मार दिया जाए तो जनता के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी। इसलिए इन 4 को खत्म कर दिया जाए। यह एक अभियान नहीं बल्कि युद्ध था उन 4 के खिलाफ, जिसमें 5 साल के बच्चे से लेकर सेना के जवान तक शामिल हो गए। लोगों को चूहे, मच्छर, मक्खियाँ मारने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना मज़ा गोरैया चिड़िया को मारने में आ रहा था, क्योंकि गोरैया को आसानी से देखा जा सकता था। ग्रेट स्पैरो अभियान बड़े स्तर पर चल रहा था। चीनी लोगों ने गोरैया को मारने की अलग अलग तरह की तरकीबें निकाल दी। जैसे वो ढोल और थाली बजाते, उनकी आवाज़ सुनकर चिड़िया जमीन पर नहीं बैठती। लगातार उड़ने के कारण जब चिड़िया थक कर जमीन पर गिरती तो भूखे भेड़ियों की तरह चाइनीज लोग टूट पड़ते। उन्होंने घोंसलों को तोड़ दिया। स्कूल के बच्चों से लेकर शहरों तक, गाँव से लेकर सेना के जवानों तक, सब ने चिड़िया का शिकार किया। सबसे ज़्यादा चिड़िया मारने वाले को इनाम दिया जाएगा। वे लोग मरी हुई गोरैया चिड़िया की माला बनाकर पहनते। पहले ही दिन 2 लाख से ज़्यादा गोरैया को मार डाला और 1 साल के अंदर 1 अरब चिड़िया को मार दिया गया। इस युद्ध के पीछे का कारण अपने देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ऊपर ले जाना था। महज 2 सालों में ही गोरैया चिड़िया विलुप्त हो गई। फिर अन्य पक्षियों को भी मारने लगे, जिसकी वजह से चीन में पक्षी खत्म हो गए। दोस्तों, चाइनीज ने भले ही इस अभियान में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का अंजाम भुगतना बाकी था। पर्यावरण असंतुलन जैसा भयंकर अंजाम। गोरैया केवल अनाज ही नहीं खाती थी, गोरैया कीड़े मकोड़ों को भी खाती है, जिनसे उनकी संख्या संतुलन में रहती है।
पर कीड़े खाने वाली गोरैया के साथ साथ सभी पक्षियों को मार डाला था। ऐसे में छोटे कीड़े मकोड़ों की आबादी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो किसी भी तरह से काबू में नहीं आए। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में टिड्डियाँ बढ़ गई। वे झुंड में आते हुए पूरी फसल को कुछ ही घंटों में चट कर जाते, एक गांव से दूसरे गांव में उड़ते जाते, फसलें चट करते जाते। चाइनीज लोगों ने इस तरह के विनाश की कभी भी उम्मीद नहीं की होगी। उनके पास टिड्डियों को फसल चट करते देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। चाइना के लोगों ने टिड्डियों का ऐसा प्रकोप कभी देखा ही नहीं था। प्रकृति के साथ छेड़खानी करने की सजा कुदरत ने चाइनीजों को इस प्रकार दी कि चाइना में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। टिड्डियों से बचने का कोई भी तरीका कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। दवाइयों का छिड़काव करने से बची हुई फसल भी गलने लगी। चीन में ज़्यादा संख्या होने के कारण भूखमरी फैल गई और जनता अन्न के लिए तरसने लगी। जब चाइना को यह बात पता चली कि गोरैया और पक्षी कीट पतंगों को खाकर पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, जो फसलों के लिए भी लाभकारी होती है, इसलिए माओ ने गोरैया मारने का अभियान रोक दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन में अन्न के ना होने के कारण लोग भूखमरी से मिट्टी खाकर पेट भरने लगे। परिणाम स्वरूप चीन में 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की भूखमरी के कारण मौत हो गई। लेकिन चाइना ने मरने वालों की संख्या 1.5 करोड़ ही बताई। ये घटना चाइना के इतिहास में महान अकाल के नाम से जानी जाती। जहाँ चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता था, वहीं लोगों को मिट्टी खाकर भूखमरी से मरना पड़ा। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती कहो या बेवकूफ़ी कहो, लेकिन इतना तो तय था। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का खामियाजा तो मानवता को भुगतना ही पड़ता है। कोरोना जैसी महामारी भी कुदरत के साथ छेड़छाड़ का नतीजा था, जो चाइना की ही गलती बताई जाती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।